क्या आपको भी लगता है कि घर की सफाई कभी ख़त्म ही नहीं होती? हर जगह सामान, भरी हुई अलमारियाँ, ओवरफ्लो होते हुए किचन कैबिनेट्स, और फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ता है। सच तो ये है कि हम बड़े घर की नहीं, कम सामान की ज़रूरत महसूस कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमलिज्म क्या है, आप कैसे इससे अपने घर के कामों को आसान बना सकते हैं और बिना किसी बड़े खर्चे के अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से सीख सके, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। बहुत से लोगों को लगता है कि मिनिमलिज्म का मतलब है खाली घर, सफ़ेद दीवारें और ज़रूरत के दो चार चीज़ें, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमलिज्म का असली मतलब है जो चीज़ें आपके घर में काम की है, आपको खुशी देती हैं और हमेशा इस्तेमाल होती हैं, बस वही रखें। बाकी सभी अनावश्यक चीज़ों को धीरे धीरे करके अपने घर से विदा करें। याद रखिए, कम सामान का मतलब है कम सफाई, कम तनाव और ज़्यादा सुकून। जब आपके घर में सामान कम होगा तो आपको उसका देख रेख भी कम करना होगा, कम साफ सफाई करनी होगी और आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। फालतू की चीज़ें हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी भी लाती हैं और हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे स्टक भी कर देती हैं। हम समझते हैं कि सामान खरीदने का असली कीमत बस पैसा होता है, पर इसका असली कीमत इससे कहीं ज़्यादा होता है। जब भी कोई नया सामान घर में आता है तो उसके साथ जुड़ती है उसकी साफ़ सफाई, उसका रख रखाव, समय और जगह, और उसके साथ मानसिक तनाव भी। जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही ज़्यादा समय उसके साफ़ सफाई और रख रखाव में जाएगा। कई बार हमारे घर में पड़ा हुआ ज़्यादा सामान हमारे माइंड को और हमें खुद को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि आपको लगता है अरे ये सामान घर में है तो इसे देखना भी ज़रूरी है। एक मानसिक तनाव बना रहता है उसके साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई और देख रेख नहीं करेंगे तो वो सामान पड़े पड़े ख़राब भी हो सकता है। जैसे कि हम अपने घर में काफ़ी सारे तरह के, जैसे कि ओवन, ओटीजी और टोस्टर या फिर सैंडविच ग्रिल मशीन, इस तरह के काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स ले आते हैं, और कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ होता है जो बेकार में पड़े पड़े ख़राब होता रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसका हम देख रेख भी नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से टाइम के साथ साथ वो ख़राब हो जाता है और घर में एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट कर देता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदें। अगर आप अपने घर में धीरे धीरे चीज़ों को कम करना शुरू करेंगे तो आपको उसके अनगिनत फ़ायदे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और आपको कई बदलाव भी महसूस होंगे। घर जल्दी साफ़ हो जाएगा, हर चीज़ आसानी से आपको मिल जाएगी, आपकी अलमारी हमेशा व्यवस्थित रहेगी। जब खरीदारी कम होगी तो पैसे भी बचेंगे और आपका घर बड़ा और खुला महसूस होगा। याद करिए वो दिन जब आप अपने घर में प्रवेश किए थे, बिल्कुल भी कोई सामान नहीं था, आपका घर कितना बड़ा दिखता था। और जब सामान आपने अपने घर में रख लिया उसके बाद आपको लगता होगा कि आपका घर छोटा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सामान बिल्कुल रखना ही नहीं है, सामान रखिए लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही रखिए। मन हल्का लगता है और मन शांत भी लगता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो समय है, कीमती समय, वो साफ़ सफाई में ज़्यादा नहीं जाता है, बल्कि आप अपने परिवार और ख़ुद पर अपना समय, कीमती समय खर्च कर पाते हैं। अब आपको लगेगा कि सफाई शुरू कैसे करें, डीक्लटरिंग शुरू कैसे करें, मिनिमलिज्म की तरफ कैसे आगे बढ़े, तो चलिए कुछ आसान से स्टेप्स आपको बताती हूँ। पहला स्टेप, हर दिन बस 10 मिनट निकालिए। एक बार में बस एक जगह आपको चुनना है, कोई एक दराज, किचन कैबिनेट या आपका ड्रेसिंग टेबल हो गया, अलमारी का कोई एक सेल्फ हो गया, को हर रोज़ आपको बस एक जगह चुनना है। किचन का कोई कैबिनेट हो गया, उसमें देखिए जो फालतू के पड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ काफ़ी सारे कप हैं जो कि पुराने हो गए, फिर भी मैं उसका यूज़ कर रही हूँ,
अच्छे नए कप मेरे क्रॉकरी यूनिट में पड़े हुए हैं गेस्ट के लिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने आप पर यूज़ कीजिए। पुराने कप में चाय पीने से, पुराने कप का इस्तेमाल करने से अच्छा है नए कप यूज़ कीजिए जो आपके क्रॉकरी यूनिट में ऐसे ही सजे पड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ जो आपको हटानी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फेंके रखे, तो आप उस चीज़ से बस 3 सवाल पूछिएगा। क्या मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ? क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? अगर आज ये मेरे पास नहीं होगा तो क्या मैं इसे दोबारा ख़रीदूँगी? अगर तीनों सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो आप उसे चीज़ को तुरंत ही हटा दीजिए अपने घर से। आप उसे दान कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। प्यार से उस चीज़ को अलविदा कहिए, क्योंकि उसने आपके घर में आपके काफ़ी काम आ चुका है, तो उसे अच्छे से अलविदा कहें। एक बात हमेशा याद रखें, मिनिमलिज़्म कोई एक आदत नहीं है बल्कि एक ज़रूरत होती है, जिसे धीरे धीरे किया गया छोटा बदलाव ही एक दिन बड़ा फ़र्क लेके आएगा और आपको अपने घर में एक बड़ा फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। घर बड़ा होने से ज़िंदगी आसान नहीं होती है, बल्कि जब सामान कम होता है तो समय बचता है, सफाई कम होती है और मन आपका शांत रहता है। तो इसी बात पर आज ही अपने घर के किसी एक छोटे से कोने से शुरुआत करें। यकीन मानिए, आपका घर ही नहीं बल्कि आपकी सोच भी हल्की महसूस होगी। मैं अपने घर में टाइम टाइम पे डीक्लटरिंग करती रहती हूँ और आपके साथ कई बार मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है। इसीलिए मेरे घर में फ़ालतू सामान काफ़ी कम होता है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ कि मैं क्या डीक्लटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीज़ों को हटा दिया है जिसकी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उन्हें आप हटा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला कैसरोल था, तो मेरा जो ये पुराना वाला कैसरोल है, इसका ढक्कन काफ़ी पीला और गंदा हो गया है, लेकिन काम अच्छा करता है, तो मैं इसे किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी, किसी को डोनेट कर दूँगी। तो इसी तरीके से अगर आपको आज का ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो बिना वीडियो को लाइक किए हुए मत जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और भी होम एंड किचन से रिलेटेड टिप्स एंड आइडियाज़ देखने के लिए मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आपके घर और किचन के काम को आसान बनाने के लिए और साथ साथ आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और याद रखिए, कम सामान ज़्यादा सुकून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।